हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे, अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पाचन तंत्र खत्म कर चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन बोले तो कंकाल। तो आज कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम कुल टोटल 2 क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कंकाल। व्हाट इज ए कंकाल? कंकाल क्या है? कंकाल ऐसा चीज है जो हमारे शरीर को क्या देता है? ढांचा देता है। पहली बार ढांचा, जैसे हम खड़े हो पा रहे हैं, ढांचा है तभी ना हम खड़े हो पाते हैं। हमारा हाथ ऐसे, ढांचा है तभी खड़ा हुआ। हाथ ऐसे, ढांचा है। इसलिए हम लोग जब लड़ाई वड़ाई होता है कहते हैं कि आदम तो मार के दिखा। कहते नहीं कहते? कहते हैं तो ढांचा है, ढांचे में मारते हैं, तो नहीं मारते। दूसरा हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा। आप लोग जब मार करने जाते हैं तो कहते हैं है दम तो इसे मार के दिखा। आप क्यों कह रहे हैं मार के? क्योंकि यहाँ पे क्या है? पसली है जो आपकी क्या कर रही है? रक्षा कर रही है। अब अगर पसली नहीं है तो भैया आप मार के दिखा, तो आप ही को ले लेगा वो, जिन्हें तेज हम मारेंगे उन्हें आप ही चल जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारे शरीर क्या देता है? ढांचा देता है। दूसरा हमारे शरीर क्या करता है? रक्षा करता है। अब आते हैं टाइप्स। स्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्केलेटन 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। मतलब एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन स्केलेटन, मतलब बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। कंकाल 2 प्रकार से होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। अब समझते हैं बाह्य कंकाल में कौन से जीव आते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो सब किस में आएंगे? बाह्य कंकाल में आएंगे। किस कंकाल में आएंगे? बाह्य कंकाल में। जैसे घोंघा, घोंघा देखते हैं ना, घोंघा किस कंकाल में आता है? बाह्य कंकाल में। घोंघा है अंदर छुपा रहेगा, जब देखे कौन है नहीं, निकल के हालिस खा तो हिल जाएगा। क्या है? घोंघा। कीड़े मकोड़े, मच्छर हो गया, मच्छर, काकरोच। मच्छर कैसे? मान लीजिए मच्छर है, अब बैठा है, उसको ऐसे मारते हैं कभी कभार, उसको फोटो कॉपी छप जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंकाल लगा है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ मारेंगे मरेंगे नहीं, कोनो बुलेट प्रूफ थोड़ी ना है। अरे कभी काल हो जाता है, ठीक है। काकरोच समझिए, आपके घर में काकरोच होता है ना, काकरोच के ऊपर कौन सा कंकाल होता है? बाह्य कंकाल। अब काकरोच है, मानो काकरोच कचरा आ गया, टेन टाड़ हो जाएगा, इसे चल जाएगा। अब चल जाने के बाद जब देखिए चलेगा, सोच जाओ जब कुछ दिनों बाद फिर आएगा का आगे हो, ठीक है। तो समझ लीजिए जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं, बोले तो कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों में कौन सा कंकाल होता है? बाह्य कंकाल। और आंतरिक कंकाल जैसे मनुष्य, मनुष्य का कंकाल, हम लोग का कंकाल कहाँ? हम लोग के शरीर के अंदर है। गाय का भी कहाँ है? अंदर है। बकरी का भी अंदर है। मुर्गी का भी अंदर है। इसे बोलते हैं आंतरिक कंकाल। अब समझते हैं बोन। हमारा कंकाल पूरा किससे मिलकर बना? हड्डियों से। तो समझते हैं हड्डी। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर पूछेगा कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। ध्यान दीजिए, बोन में क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और बोन में कौन सा प्रोटीन मिलता है? कौन सा प्रोटीन मिलता है? ओसिन प्रोटीन। अब आते हैं कार्टिलेज। क्या? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है बता रहे हैं। कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कार्निटिन। कौन सा प्रोटीन? कार्निटिन। आप लोगों ने कभी गोश्त खाया है? जब गोश्त खाते हैं तो जब लेग पीस आता है, लेग पीस के यार कोने देखा है तो हड्डी होती है, बहुत बढ़िया लगता है, तो उसको ऐसा पकड़ के थूर थाड़ जाते हैं, तो उसी हड्डी को कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं उस हड्डी को? कार्टिलेज कहते हैं। ये बड़ी हड्डियों के मुहाने पे होता है। तो देखिए नाक, यहाँ पे क्या है? कार्टिलेज। कान, कान पे क्या है? कार्टिलेज। अब देखो गांव में लोग कान छेदाते हैं। अब देखो मरारू क्या करते हैं? कान तो छेदाएंगे ठीक है, लेकिन वो पूरा उंगली छेदा देते हैं। उनको क्या करना है? 150 रुपये में छेदाता है, छेदवा लेंगे। दिक्कत तो उसे होगा जो उसको पहनाएगा, ठीक है। छोड़ो। तो कान पे कौन सी हड्डी? कार्टिलेज। नाक पे कौन सी हड्डी? कार्टिलेज। नाक पे कौन सी हड्डी? कार्टिलेज, ठीक है। अब समझते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थिमज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थिमज्जा। मतलब हमारे शरीर में खून का निर्माण कहाँ से होता है? अस्थिमज्जा से होता है। कहाँ से होता है? अस्थिमज्जा में होता है। तो अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आप कहोगे सर अस्थिमज्जा क्या होती है? तो हमारी जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर एक ऐसा, जैसे मान लीजिए आप कभी गोश्त खाए होंगे, तो गोश्त खाने जब हड्डी टूटते हैं तो उसके अंदर से जाली जाली नुमा रहता है ना, सेम वैसे ही रहता है। हमारा हड्डी भी रहता है, उसके अंदर से जाली नुमा रहता है। जैसे मान लो कौन मच्छरदानी से कुछ ठूस रखा है, तो उसी में किसका निर्माण होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब समझते हैं हमारे शरीर में कंकाल 2 प्रकार की होती हैं। 206 या 2 भागों में होती हैं।
एक होता है अपेंडिकुलर बोले तो उपांगी, एक होता है एक्सियल बोले तो अच्छी। जो अपेंडिकुलर होता है ये किसी की रक्षा नहीं करता, रक्षा नहीं करता, और ये क्या करता है, रक्षा करता है। ये खाली अपेंडिकुलर चलने फिरने में काम आता है, जैसे हाथ से कुछ पकड़ना हो गया, काम करना हो गया, रक्षा करेगा नहीं करेगा। पैर चलना हो गया, किसी की रक्षा करेगा नहीं करेगा। और अच्छी हड्डी क्या होती है, रक्षा करती है। जैसे यहाँ पसली, पसली किसकी रक्षा की है, फेफड़े की रक्षा की है, हृदय की रक्षा की है, ठीक है, उसे बोलते हैं। अपेंडिकुलर बोले तो उपांगी, ये रक्षा नहीं करता, और एक्सेल जो होता है रक्षा करता है। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर के बारे में। तो अपेंडिकुलर की पहली हड्डी शुरू होती है हाथ से। तो पहले समझते हैं हाथ। एक हाथ में कितना हड्डी, 30 हड्डी। एक हाथ में कितना हड्डी, 30 हड्डी। जब एक हाथ में 30 हड्डी होगा तो अगर हमने एक हाथ पढ़ा तो दूसरे हाथ में भी होगा, मतलब 30 30 60, 60 हड्डी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं, समझिए हड्डी। अब देखिए सबका हाथ ऐसे है, अब यहाँ पे देखिए हड्डी है, इस हड्डी का नाम क्या है, हुमरस। क्या है, हुमरस। अब ऐसे आएंगे तो हड्डी दो भागों में बढ़ जाएगी। एक हड्डी गई है अंगूठे की है, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। एक हड्डी गई कानी उंगली की ओर, इसे क्या बोलेंगे, अल्ला। अब यहाँ पे आएंगे कलाई, कैसे कलाई, कैसे कार्पल, कैसे कलाई, कैसे कार्पल। कार्पल के आगे मेटाकार्पल, कार्पल के आगे मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के आगे फ्लेंजेस। फ्लेंजेस माने अंगुरियां। तो समझिए पहला हुमरस में कितनी हड्डी होती है, एक, क्योंकि देखो यहाँ पे केवल एक ही हड्डी है ना। तो हुमरस में कितनी, एक। रेडियस में भी कितनी हड्डी होती है, एक हड्डी। अल्ला में भी कितनी, एक हड्डी। कार्पल, कार्पल में कितनी हड्डी होती है, 8। कितनी हड्डी, 8। मेटाकार्पल में कितनी होती है, 5। और फ्लेंजेस में कितनी होती है, 14। तो अगर जोड़ा जाए 14 5 19 8 27 1 28 29 31, मतलब हाथ की हमने 30 हड्डियां पूरी पढ़ ली। जितना बार पढ़ेंगे आपको उतना आएगा। जैसे हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। बोलिए हमारे संग, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ठीक है, 60 हड्डी हमने पढ़ चुका आराम से। अब आते हैं पैर के बारे में। किसके बारे में, पैर। जिस प्रकार हाथ में 30 हड्डी होता है उसी प्रकार पैर में भी 30 हड्डी होता है। अगर हम एक पैर पढ़ेंगे 30 हड्डी तो दूसरे पैर में 30 हड्डी, 30 30 60 हड्डी खत्म हो जाएगी। तो समझते हैं पैर में। तो पैर में समझिए, पैर में सबसे पहले आती है जांग की हड्डी। जांग की हड्डी होती है ना, इस जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। क्या बोलते हैं, फीमर। जांग की हड्डी क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। और यही हड्डी जो होती है खोखली हड्डी होती है, खोखली भी बोलते हैं। पूछते हैं खोखली हड्डी का नाम, फीमर। सबसे लंबी हड्डी का नाम, फीमर। अब पटीला, पटीला कैसे, अब देखो ठेहुनी होता है ना, ठेहुनी हमारे पास है, तो ठेहुनी हमारे पास होता है, इस ठेहुनी के ऊपर एक हड्डी रहता है, उसी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, पटीला। वही हड्डी से रहता है, कुछ में से घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो पकड़ा रहता है, उसे पैर ऐसे आगे पीछे से घूमता है, उसे क्या बोलते हैं, पटीला। कितनी होती है, एक। टिबिया क्या होती है, टिबिया ऐसे होती है, देखिए मान लीजिए पटीला हुआ, एक हड्डी ऐसे आएगी, हड्डी इसके बगल से आएगी, तो हाई में हड्डी सीधा है, इसको बोलते हैं टिबिया। इसके बगल वाली हड्डी क्या बोलते हैं, फिबुला। ये भी हड्डी कितनी होती है, एक। अब आते हैं टार्सल। टार्सल जो होता है हमारा ठेहुनी का नाम है, जो पैर होता है, पैर जो हमारे से मुड़ता है, गोड़ पैर जो होता है, पौली है, तो उस हड्डी क्या बोलते हैं, टार्सल। और टार्सल का क्या होता है, मेटाटार्सल है, और उसका क्या होता है, फ्लेंजेस। ठीक है, इसमें सवाल क्या बनता है, सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी का नाम, टिबिया। चमकीली हड्डी का नाम, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी का नाम टिबिया। कौन सी हड्डी होती है, टिबिया। जैसे टी से टिबिया, टी से टीबी, टीबी सबसे ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो याद रखिए, फुट में आता है फीमर, पटीला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, पटीला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। 30 30 60, 60 हाथ बोले तो 120 हड्डी हमने पढ़ लिए। अब देखो 126 हड्डी में से हमने 120 हड्डी पढ़ लिया। अब बची कितनी हड्डी, 6 हड्डी। 6 हड्डी समझते हैं। इसमें पहली हड्डी आती है पैल्विक। आपके पास पैर है तो पैर के नीचे, यहाँ आपकी कमर के नीचे, पैर के ऊपर कमर के नीचे यहाँ पे हड्डी होती है, उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, पैल्विक। क्या बोलते हैं, पैल्विक। ये कितनी होती है, 2 2 हो गया। अब आते हैं स्कैपुला। स्कैपुला किसे कहते हैं, आप इसे कंधा घुमाएंगे तो यहाँ पे हड्डी दिख रहा होगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ दोनों साइड एक हड्डी दिख रहा होगा, इसी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला। ये कितना होता है, 2। और कैल्विक, कैल्विक बोले तो कैसे, कैल्विक कैसे, कॉलर के पास,
ये जो हड्डी होती है कॉलर के पास, जैसे कॉलर है, हमारा कॉलर है ना, अब इस कॉलर के पास आप देखेंगे यहाँ एक हड्डी दिख रहा है, तो इसी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्विक हड्डी। कौन सी हड्डी, कैल्विक। तो 2 2 4 2 6, तो टोटल हमारी हड्डी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, एक बार डिवीजन मारते हैं इनसे। तो स्केलेटन बोले तो कंकाल। अब देखिए हमने खाली कौन सी हड्डी खत्म की है, अपेंडिकुलर खत्म की है, और एक्सेल हड्डी बनी कल की क्लास में। तो एक बार रिवीजन मारते हैं। स्केलेटन कंकाल दो हमारी चीज करता है, ढांचा देता है, दूसरी रक्षा करता है। ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कार्टिलेज कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है और प्रोटीन कार्डिन पाई जाती है। बोन मैरो में खून का निर्माण होता है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का होता है। 206 हड्डियां 2 भागों में होती हैं, अपेंडिकुलर जो रक्षा करते हैं 126 होती हैं, एक्सियल अच्छी जो रक्षा नहीं करती 80 होती हैं। अब अपेंडिकुलर के बारे में समझते हैं। हाथ, एक हाथ में कितनी हड्डी, 30 हड्डी होती है। तो पहली हड्डी होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। एक हाथ में 30, तो दूसरे हाथ में 30 30 30 60 हड्डी खत्म हो गया। बात है पैर में, तो एक पैर में 30, 2 पैर में 60 हड्डी यहाँ भी खत्म हो जाएगी। फीमर, पटीला, टिबिया, फिबुलम, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। खोखली हड्डी फीमर, लंबी हड्डी फीमर, चमकीली टिबिया, यहाँ पे भी खत्म। अब आते हैं पैल्विक। पैल्विक बोले तो पैर के पास हड्डी होती है 2। स्कैपुला, स्कैपुला बोले तो कंधा पीछे वाला होता है 2, और कैलिकल बोलता है कॉलर के पास होती है 2। तो कुल मिला जुला के हमने अपेंडिकुलर को पढ़ लिया, और कई क्लास में पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में, जिसको भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।